Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to AK Creation Spoken English Course Lecture number 7. In today's lecture, we will discuss about sentence structure. प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो ये लेक्चर आपको सही तरह से समझ नहीं आने वाला, इसलिए एक दफ़ा प्रीवियस लेक्चर्स को लाजमी देखिए। हमने स्टार्ट से देखा कि हमारे पास इंग्लिश बोलने के लिए आगाज हमने कहाँ से करना है। हमने सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स को देखा कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। उन अल्फ़ाबेट्स के मिलने से हमारे पास एक वर्ड बनता है। वर्ड किस तरह से बनता है, और जब ये वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक सेंटेंस बनता है। सो हम स्टेप बाय स्टेप आगे मूव कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अल्फ़ाबेट्स। जब ये अल्फ़ाबेट्स आपस में मिलते हैं तो वी हैव अ वर्ड, हमारे पास अल्फाज बनते हैं। जब ये अल्फाज आपस में मिलते हैं तो वी हैव अ सेंटेंस। सेंटेंस से पहले अगरचे कुछ लोग इसको क्लासिफाई करते हैं फ्रेजेस में और क्लासेस में, वो एक डीपली चीज चली जाती है। क्योंकि हम सिर्फ स्पोकन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हम ये देखें कि हमारे पास ये सेंटेंस होता है, ये क्या होता है और कैसे बनता है। A group of words which gives a complete sense, बामानी अल्फाज का मजमूआ। हमारे पास जितने भी हम अल्फाबेट्स को वर्ड्स को आपस में मिलाएं तो उनका कोई ना कोई मीनिंग जनरेट होना चाहिए, कोई ना कोई मतलब। ही रीड्स मैनी बुक्स, शी राइट्स, वी प्ले हॉकी। सो इन सेंटेंसेस में आप देखें कि वो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, वो लिखती हैं, हम आके खेलते हैं। तो यहाँ पर एक मुकम्मल मीनिंग दे रही है। सेंटेंस हैज फॉलोइंग एलिमेंट्स। फॉलोइंग एलिमेंट्स में बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। जब आप इसको लिख रही होती हैं तो इस चीज को ज़हन में रखा जाए कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है, एंड्स विद पंक्चुएशन। इसमें फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन एटसेट्रा, तो उसमें एंड्स विद पंक्चुएशन। कंटेन्स अ सब्जेक्ट दैट इज ओनली गिवन वंस। उसमें एक सब्जेक्ट होगा, दो नहीं। आप ये नहीं कह सकते अक्रम ही प्ले, नहीं, ही प्लेज आएगा। तो फिर जब ही आ जाएगा तो फिर अक्रम नहीं आएगा, अगर अक्रम आ जाएगा तो फिर ही नहीं आएगा। सो कंटेन्स अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होगा। कंटेन्स अ वर्ब और अ वर्ब फ्रेज। ये मैंने आपको पहले बताया था कि नाउन और वर्ब को मिलाकर आपने एक जुमला बनाना है। सो इन दिस लेक्चर मैं अगेन आपको वही टास्क देने वाला हूं कि सब्जेक्ट और वर्ब, ये जो सब्जेक्ट होता है बेसिकली तौर पर यही नाउन होता है। तो नाउन और वर्ब जब आपस में मिलते हैं तो एक जुमला बनता है। तो सेंटेंस के लिए ये कंडीशन होती है कि उसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो। बगैर सब्जेक्ट के जुमला मुकम्मल नहीं हो सकता, बगैर वर्ब के जुमला मुकम्मल नहीं हो सकता, बगैर ऑब्जेक्ट के हो सकता है। लेकिन इसका एक जो ऑर्डर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें तरतीब से, पहले सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब होता है और देन ऑब्जेक्ट होता है। तो हम सब्जेक्ट किसको कहते हैं? फाइल, काम करने वाले को। वर्ब हम पीछे पढ़ चुके, फेल, जो काम होता है। तो सब्जेक्ट बेसिकली तो वही नाउन। हमने नाउन और वर्ब को आपस में मिलाना है और एक सिंपल सा जुमला बनाना है। अगेन आप लोगों ने 10 जुमले बनाने हैं, लेकिन वो वाले नहीं बनाने जो अपने लास्ट में बनाए थे, अपने नए जुमले बनाने हैं। मस्ट हैव अ कंप्लीट आइडिया दैट स्टैंड्स लॉन्ग। सिर्फ एक मुकम्मल उसका आइडिया हो, मुकम्मल उसकी मीनिंग्स हो, तो फिर वो जुमला बनेगा। यहाँ पर इसकी कुछ टाइप्स हैं। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट। ये डीपली चीजें ग्रामेटिकली तौर पर है। स्पोकन से रिलेटेड आप ध्यान में रखिएगा कि सिंपल सेंटेंस जो होता है सिर्फ एक जुमला, सिर्फ इसमें एक ही सेंटेंस, आई लाइक कॉफी, मैरी लाइक्स टी, द अर्थ गोes around the sun, मैरी did not go to the party। अब इसमें एक मुकम्मल मीनिंग दे रहा है और सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस के बाद हमारे पास कुछ सेंटेंसेस आ जाते हैं जिनको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इस टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लास जॉइंड बाय अ कंजंक्शन और सेमीकोलन। ये हमारे पास दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। इंडिपेंडेंट क्लास से मुराद क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लास जो अपना मीनिंग खुद रखती है। आई लाइक कॉफी एक अपना एक इसका अलग मीनिंग है। तो ये दो या दो से ज्यादा क्लासेस इसमें जमा हो जाएंगी, जैसे आई लाइक कॉफी एंड मैरी लाइक्स टी, मैरी वांट टू वर्क बट जॉन वेंट टू द पार्टी, और कार ब्रोक डाउन बिकेम लॉस्ट। तो अब इसमें क्या है कि दो या दो से ज्यादा जुमलों को आपस में मिलाकर एक नया जुमला बनाया जा रहा है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। अब कौन से कंजंक्शन ऐसे होते हैं जिनके मिलने से हम कंपाउंड सेंटेंस को बना सकते हैं? कुछ एग्जांपल्स कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज होते हैं। ये मैंने मुकम्मल चार्ट आपको दे दिए हैं फैन बॉयज का, आपने इसको याद रखना है कि जब कभी भी दो या दो से ज्यादा जुमलों के दरमियान फैन बॉयज
एफ से फार, ए से एन से नॉर, बी से बट, ओ से आर, या से यट, एस से सो। तो जब कभी भी दो जुमलों के दरमियान इनमें से कोई एक वर्ड आ जाएगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन आ जाएगा, तो वो जो जुमला होगा हमारे पास वो कंपाउंड सेंटेंस का होगा। Second, complex sentence. A complex sentence consists of an independent clause plus a dependent clause. अब इसमें दो क्लासेस होती हैं, एक डिपेंडेंट क्लास होती है और दूसरी इनडिपेंडेंट क्लास होती है। जैसे a dog barks when she hears a noise. He left in a hurry after he got a phone call. Or do you know the man who is talking to Mary? तो ये यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी, दूसरी डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास क्या होती है, इस पर तफसील लेक्चर नीचे लिंक में आप जाके देख सकते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास में डिफरेंस क्या होता है। कंजक्शन कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, सम सबऑर्डिनेट कंजक्शन आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, वंस, सिंस, देन, दैट, थॉट। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स दी हैं आपको कि जब कभी भी दो या दो से ज्यादा जुमलों के दरमियान इनमें से कोई वर्ड आ जाएगा, कॉमनली तौर पर ज्यादा ये इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा बाकी भी हैं, तो हम उसको कहेंगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। ये कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए सेकंड वन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है अगरचे। अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे जॉन डिडंट कम बिकॉज ही वाज इल सो मैरी वाज नॉट हैप्पी। आप किसी में काम ये है कि जैसा कि आपने टाइप्स पढ़ी हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, आपने 10-10 जुमले बनाने हैं, सिंपल सेंटेंस के, कंपाउंड सेंटेंस के, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के और बिल्कुल सेंटेंसेस के, ताकि आपको आइडिया हो सके कि हमने सेंटेंस को कैसे जनरेट करने हैं और इन सेंटेंसेस को जनरेट करने के बाद आप मजीद आगे सेंटेंसेस को बनाना सीखें और बोलना सीखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।